Okay, so अगर हम ABTs देखें तो ABTs they provide key insight on a few factors. Um, it helps us monitor ICU में जो patient होता है, particularly उसका acid base balance क्या है, partial pressure of oxygen क्या है, partial pressure of carbon dioxide क्या है, bicarbonate क्या है, base excess तो नहीं है, lactate, HP and electrolytes. And it's arterial lines वैसे भी डली होती हैं ICU में, तो हम arterial lines से ले लेते हैं सैंपल जो कि यूजुअली रेडियल आर्टरी होती है या फेमोरल भी हो सकती है, ठीक है? सो दैट्स जस्ट दैट। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं नॉर्मल वैल्यूज़ के ऊपर, ये पता होनी ज़रूरी है। सबसे पहले हमारे पास पीएच है, तो हमें पता है पीएच तो ये बात हमें पता है 7.3 टू 7.45 हो सकता है। फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमें जनरली ये वाला याद रखने की ज़रूरत नहीं होती, बट ये वाला याद रखने की ज़रूरत है। बट इट्स 10.7 टू 13.3 और 80 टू 100 mmHg इज़ द नॉर्मल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इट्स नियरली 100। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन व्हिच इज़ 4.7 टू 6.0, बट हमारी वैल्यूज़ जो हमें पता होनी चाहिए इज़ 35 टू 45 mmHg। Bicarbonate you guys already knows 22 to 26 millimoles per liter. अब बेस एक्सेस क्या होता है? So base excess is the amount of strong acid if the BE is positive. क्योंकि बीई पॉजिटिव का क्या मतलब है कि अल्कलोसिस की तरफ पिक्चर है, ठीक है? और स्ट्रॉन्ग बेस इफ बीई इज नेगेटिव क्योंकि इसका मतलब है एसिडोसिस है। टू बी एडेड टू 1 लिटर ऑफ ब्लड टू ब्रिंग द पीएच बैक टू 7.4। अब हमने एक एवरेज ले लिया है क्योंकि हमें पता है ना कि ये वो है नॉर्मल है, तो हमने एक एवरेज ले लिया है। तो और पार्शियल प्रेशर ऑफ 5 पॉइंट कार्बन डाइऑक्साइड का भी हमने ले लिया है 40 mmHg, तो हमने ये भी हमने एवरेज ले लिया है एंड अ टेम्परेचर ऑफ 37 जो नॉर्मल है। In simple words, it tells you how much extra base or acid is present in the blood and blood beyond normal. ठीक है? तो +2 एंड -2 इसके अच्छा -2 का मतलब है कि एसिडोसिस है, +2 का मतलब है कि अल्कलोसिस की तरफ से एंड लैक्टेट 0.5 से 1 होना चाहिए, ठीक है? सो लेट्स टॉक अबाउट रेस्पिरेटरी फेलियर, ठीक है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर। एक है टाइप 1 व्हिच इज़ जस्ट के हाइपोक्सिया की स्टेट है जिसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है एंड कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल है, ठीक है? विद टाइप 1 का मतलब है कि देयर ओनली 1 वैल्यू इज़ डिरेंज्ड। टाइप 2 का मतलब है कि 2 वैल्यूज़ आर डिरेंज्ड और हाइपरकैप्निक पिक्चर है जिसमें पार्शियल प्रेशर भी कम है यानी हाइपोक्सिक भी है और हाइपरकैप्निक भी है, यानी जो PaCO2 है वो भी रेज़्ड है, तो हमारे पास जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी रेज़्ड है। नाउ वी नीड टू सी कि इसमें रेस्पिरेटरी फेलियर डिटरमाइन करने के लिए हमने सबसे पहले देखना होता है कि ऑक्सीजनेशन है कितनी बॉडी के अंदर। तो हम उसके लिए फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन का क्या मतलब है कि जब फॉर एग्ज़ाम्पल अभी एक बंदा है, ठीक है? और वो नॉर्मल एक साँस ले रहा है, वो दे ब्रीथ इन, ठीक है? और ये उसके लंग्स हैं, ठीक है? नॉर्मल कोई साँस ले रहा है, तो 100% जो हमारे पास एयर है, उसमें से जो 21% है, वो उसमें से ऑक्सीजन है। बट हम आईसीयू सेटिंग्स में ऐसे मास्क्स दे सकते हैं, जो कि वेंटुरी मास्क उसको कहते हैं, जिसमें हम प्रिसाइज़ली कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना ऑक्सीजन हम डिलीवर कर रहे हैं पेशेंट को, ठीक है? सो दैट्स दैट। फिर उसके बाद जब व्हेन यू थिंक ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर, यू वांट टू लुक एट द रीज़न्स व्हाई। So you think of hypoventilation, the patient is not breathing enough, which is why oxygen कम है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं कर पा रहा, तो दैट इट कैन बी टाइप 1 और टाइप 2। फटीग हो सकता है, अस्थमा में ये भी सीओपीडी का टाइप है। सीओपीडी में भी हमें पता है क्या होता है कि ऑक्सीजन बेशक ऑक्सीजन कम हो जाती है क्योंकि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैपिंग हो जाती है इन वी ब्लड, ठीक है? सो दैट्स जस्ट व्हाट वी हैव टू थिंक अबाउट रेस्पिरेटरी फेलियर। नाउ हाउ वुड वी इंटरप्रेट एन एबीजी? सबसे पहले हमने देखना है कि हम पीए टू फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन देखते हैं कि हाइपोक्सिया है भी सही, रेस्पिरेटरी फेलियर में तो नहीं है, और हम पीएच देखते हैं। हमें पता है कि 0.35 से 7.45 के दरमियान में नॉर्मल है। सो एनीथिंग बिलो दिस इज़ एसिडोसिस, एनीथिंग अबव दिस इज़ अल्कलोसिस। ये तो आसान है। तो हमने डिटरमाइन करना है कि इसमें प्राइमरी डिसऑर्डर किस चीज़ का है। तो इसमें जो है ना 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये है कि